हेलो दोस्तों, आज हम स्टॉक मार्केट टैक्स फ्री है या नहीं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, स्टॉक मार्केट पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं है, लेकिन कुछ स्थिति में टैक्स जीरो भी हो सकता है। जैसे इस बार के बजट में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री रहेगी। ठीक, लेकिन इसमें कैपिटल गेन शामिल नहीं होगा। ध्यान से सुनिए ना, लेकिन इसमें कैपिटल गेन शामिल नहीं होगा। और स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट होने वाली इनकम भी कैपिटल गेन में आती है। अब टैक्स टैक्स डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेड कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट कितना होता है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर जो ट्रेड करते हैं, अगर आप भी इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक, तो पहला आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अगर आप कोई शेयर स्टॉक 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा। जैसे 1 लाख तक का प्रॉफिट हुआ तो 1 लाख तक बिल्कुल टैक्स फ्री होती है, और 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो पर 10% टैक्स लगता है। आपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, मान लीजिए आपने प्रॉफिट कमाया 2 लाख, तो 1 लाख तक नो टैक्स फ्री है ना, नो टैक्स तो फ्री है, छूट है। तो 1 लाख माइनस कर दिए तो बचा कितना, 1 लाख। अब 1 लाख में अब टैक्स लगेगा 10%। ठीक है, तो 10% कितना होगा 1 लाख का, 10,000। तो 10,000 रुपये आपका टैक्स देना पड़ेगा, 1 लाख एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो। ठीक है, फिर दूसरा आता है, दूसरा हम देखेंगे हमने शॉर्ट टर्म में। ठीक है, ट्रेंडिंग अलग देखेंगे, शॉर्ट टर्म। तो अब अगर 1 साल से पहले बेच देते हैं, ठीक है, शेयर स्टॉक को, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैपिटल गेन में आता है। बट चाहे इसमें प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, टैक्स देना ही पड़ता है। कितना परसेंट हो, 15% देना पड़ता है। ये चीज़ है, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो या मिडिल क्लास का हो, टैक्स फिक्स है देना। ठीक है, अब देखिए इंटर ट्रेडिंग आ जाता है। इंटर ट्रेडिंग में भी आप देखेंगे तो उसमें भी टैक्स लगेगा। तो बताया नहीं, जो 15% लगेगा। तो मान लीजिए आप कम कम प्रॉफिट कमाए या ज़्यादा, टैक्स तो पटाना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए आपका इनकम हुआ 10,000, इनकम हुआ 10,000, 1 लाख से भी कम ना, 10,000। तो 10,000 इनकम हुआ तो आपका 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 10,000 का 15% हो गया 1,500। तो 1,500 आप टैक्स देंगे। ठीक है, टैक्स पेड करना पड़ेगा। तो आप कितना बचा आपका, 10,000 में 1,500 माइनस कर देंगे तो 8,500। यही आपका प्रॉफिट या इनकम होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए फिर आगे देखते हैं। लॉस हुआ तो क्या करें, ये भी क्वेश्चन रहता है। तो प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ है ना, तो नो टैक्स। नो टैक्स मतलब फ्री है, टैक्स फ्री। प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस हुआ, इसमें भी टैक्स नहीं लगता। बट लॉस का भी फ्यूचर में प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं उसको, एडजस्ट कर सकते हैं फाइलिंग करके, रिटर्न फाइल करके, इनकम रिटर्न फाइल करके। अब फिर आता है डिविडेंड पर। डिविडेंड क्या है, पहले टैक्स फ्री था डिविडेंड पर, जो लाभांश बोलते हैं ना, जो कंपनी 6 महीने या सालाना आपका जो भी है प्रॉफिट देती है, लाभांश देती है, उसको बोलते हैं, है ना। अब आपके इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है डिविडेंड पर। ठीक है, इंटर ट्रेडिंग टैक्स, इंटर ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, जिसमें कन्फ्यूज भी होते हैं बहुत लोग, है ना। जैसे इंटरडे प्रॉफिट को बिजनेस इनकम बोलते हैं। ठीक है, टैक्स इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका लगेगा, हिसाब से। और इसमें मतलब ये मान सकते हैं प्लस रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका छूट मिल जाएगा, ये है। इसीलिए इसको बोलते हैं हाई रिस्क हाई टैक्स, है ना। इसलिए बिगिनर को इंटर ट्रेडिंग सोच समझ के करना चाहिए।
मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट टिप्स टैक्स बचाने के लिए, ठीक है, लीगल तरीके। पहला लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करो, ठीक है। दूसरा 1 लाख है ना, 1 लाख शॉर्ट टर्म से लिमिटेड का यूज करो, 1 लाख का यूज करो कि 1 लाख प्रॉफिट हुआ आप एग्जिट मान लीजिए शॉर्ट टर्म से। फिर होता है लॉस सेटअप सीखो, है ना, लॉस सेटअप सीखोगे तो अच्छा है आपके लिए। और यही मैं बस बोलूँगा दोस्तों लास्ट में, स्टॉक मार्केट टैक्स फ्री नहीं है, लेकिन सही नॉलेज रिसर्च एनालिसिस करके टैक्स बचाया जा सकता है या टैक्स कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। वीडियो अच्छा होगा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।